वो ठेके होते हैं वो 50% कमीशन के ऊपर होते हैं, जिसमें खुद सरकार भी ये मानती है कि वो अगर ऊपर से 100 रुपये भेजती है अगर किसी व्यक्ति को, तो उसको सिर्फ 20 रुपये मिल पाता है, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें कमीशन में का स्तर किस प्रकार का है। जो सरकारी स्कूल हैं क्या वो अच्छे से संचालित हो रहे हैं, उसमें टीचर्स हैं वो उपलब्ध रहते हैं, और सर एक ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में मिड डे मील योजना होती है, तो क्या उसका लाभ बच्चों को भरपूर तरीके से मिल पा रहा है? देश में महामारी आई हुई थी, तो उस महामारी को देखते हुए और लोगों की स्थिति को देखते हुए बड़ा दुख होता था कि जब देश में किसी के ऊपर विपत्ति आती है तो ये राजनीतिक दल होते हैं कि जो चुनाव लड़ने के लिए भर दिखते हैं ज़्यादा से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र में। जैसे कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगमन बहुत जल्द होने जा रहा है, जिसके चलते जो होड़ मची हुई थी कुछ समय से टिकट्स को लेकर, अब वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी टिकट्स को क्लियर कर दिया है और कुछ बड़े और नए चेहरे भी निकलकर सामने आ रहे हैं जो आजकल जनता के बीच एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी संबंध में आज हम आ पहुँचे हैं पथरिया विधानसभा, जहां पर हम आपके आज मुलाकात करवाने वाले हैं एक बहुत ही योग्य प्रत्याशी से। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जनता के प्रति इनके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे इनके विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र में। नमस्कार सर, वैसे तो आप काफ़ी लोकप्रिय चेहरा है अपने विधानसभा क्षेत्र का और आप किसी भी तरीके के परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार अपना परिचय स्वयं दीजिए। जी, मेरा नाम भागीरथ अहरवार है जी। और पथरिया विधानसभा चंगवन से मैं प्रत्याशी हूँ और लगातार अपना जो कुछ संपर्क कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो ये तो मैं परिचय है। पढ़ा लिखा भी हूँ थोड़ा बहुत, मतलब मैंने 1993 में हाई सेकेंडरी किया था, हाई स्कूल किया था, 95 में मैंने हायर सेकेंडरी में पढ़ाई की थी। जी। और आप क्या पूछना चाहें? सर, समाज सेवा के क्षेत्र में आप कितने वर्षों से हैं और किन किन क्षेत्रों में आपने समाज सेवा की है? वैसे तो मैं पथरिया क्षेत्र से करीब 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी। और समाज क्षेत्र की बात करें तो 35 साल से जब जो पथरिया क्षेत्र से जुड़ा होगा तो स्वाभाविक है कि वो समाज में सेवा करता ही, काम करता ही होगा है। और अभी वर्तमान में मैं 8 साल से राजनीति के कार्य में भी निरंतर काम कर रहा हूँ। जैसे कि मतलब अभी पिछले वर्षों 18 के बाद में देश में महामारी आई हुई थी। जी। तो उस महामारी को देखते हुए और लोगों की स्थिति को देखते हुए बड़ा दुख होता था कि जब देश में किसी के ऊपर विपत्ति आती है तो ये राजनीतिक दल होते हैं कि जो चुनाव लड़ने के लिए भर दिखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा साल 6 महीने, इतना तो करते ही है, लेकिन अगर जनता के ऊपर कोई परेशानी आती है तो नेता तो नहीं दिखते हैं। मैंने देखा है, मैं तो एक मामूली सा छोटा सा आदमी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ, लेकिन मैंने देखा अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो अपनी मोटरसाइकिल से लेके पानी के डिब्बे लटका के मैं बाईपास गया, जहाँ भी संभव हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो किलो 2 किलो नमकीन ले लिया, डिब्बा ले लिया, पानी का पाउच ले लिया, और मैंने पूरे ज़िले में, मतलब खाली पथरिया का नहीं, कभी हो जाता जबलपुर हाईवे पे हो जाता नाके पर, कभी हटा नाके पर, कहीं जहाँ भी जितना बना मैंने करता रहा हूँ। और मेरा जैसे कि अभी वर्तमान में मैं प्रत्याशी हुआ हूँ तो मेरा उद्देश्य लोगों का काम करना है। खाली राजनीति में आने का मतलब ये नहीं है कि आज चुनाव हुआ, 1-2 महीने हुए चल दिए। आपका कहने का मतलब है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र पथरिया की समस्याओं को देखकर चुनाव में उतरे हैं। जी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप काफ़ी योग्य प्रत्याशी के रूप में पथरिया विधानसभा क्षेत्र में उभरे हैं, तो सर मूल रूप से आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया। जी। तो सर, इन जनसंपर्क के दौरान जनता के द्वारा वो कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो आपको सुनने को मिल रही हैं? हर समस्या मूलभूत है, जैसे कि मतलब अगर नीचे स्तर से शुरू हुए तो जो लोगों की, गरीब मजदूर लोगों की बेसिक समस्याएं होती हैं वो हर जगह है।
सब लोग बताते कि भैया ये विधायक बने रहे, उनने ये नहीं किया, उन्हें जैसे कि ज़मीन से जुड़ी होती, किसी का राशन कार्ड, किसी की विकलांगों की पेंशन, कोई वृद्धा पेंशन, ये चीज़ें होती हैं, किसी की बिजली की समस्या का कनेक्शन कट गया, नहीं लगा, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो बहुत समस्याएं हैं और सारे पूरे क्षेत्र में हैं। वो बोलते भैया चुनाव के लिए भर आते हैं कि चुनाव हो जाए, मेरे को वोट दो, मेरे को दो, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, और चुनाव होने के बाद में कोई नहीं पूछता। सर, एक महत्वपूर्ण समस्या और जो कई बार देखने को मिलती है और सुनने को मिलती है, लेकिन उसके बारे में चर्चाएं बहुत कम होती हैं, कि रोडों पर अन्ना जानवर यूं ही घूमते रहते हैं, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, जिसमें ना सिर्फ मनुष्य जान को क्षति पहुंचती है, साथ ही साथ जो गोवंश है उनकी जान को भी क्षति पहुंचती है। तो इस समस्या को लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, ये तो सरकारों का काम है, इसमें जो प्रदेश सरकार होती है उनका दायित्व बनता है कि इसमें जनमानस का हानि होती है, पशुओं की भी होती है, और इस पर अभी तक मैंने देखा है कि प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जो जिस दिन दुर्घटना नहीं होती होगी, रोज़ाना होती है। अब ये सरकारों का दायित्व बनता है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। भाई अगर आप गौशाला, सरकारों का दायित्व होता है, किसी भी पार्टी की सरकार होती है, बनती है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं और आती जाती रही हैं और रहेंगी आती जाती, ये उनका दायित्व बनता है। लेकिन हाँ, ये सरकारों की जिम्मेदारी सरकारों को समझना चाहिए। अब जैसे ये रोडों का बोला, अब ये देखिए कि आप यहाँ से भी आए हैं तो सड़क कम गड्ढे नज़र आते हैं। अभी बारिश नहीं हो रही, इसी पर जगह पर देख लिए तो यहाँ कोई आ नहीं पाता, पैदल भी नहीं निकल पाते। इस रोड से जाइए कहीं भी, अभी पथरिया क्षेत्र की स्थिति ये है कि कहीं भी जाइए तो सड़क कम गड्ढे नज़र आते, इसी रोड से जाइए तो गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे, तो फिर वैसे में होता है। सर, देखा जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है? जो सरकारी स्कूल हैं, क्या वो अच्छे से संचालित हो रहे हैं? उसमें टीचर्स हैं, वो उपलब्ध रहते हैं? और सर, एक ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में मिड डे मील योजना होती है जी, तो क्या उसका लाभ बच्चों को भरपूर तरीके से मिल पा रहा है, पुष्टाहार मिल रहा है? जी, देखिए, ये सरकारी योजनाओं का ऐसा है कि जो ये शिक्षा की बात कहा ना आपने, तो मैंने तो देखा है तो शिक्षा तो पर बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए जो अभी चलती है। मैंने तो कई जगह देखा है कि स्कूल टपक रहे बरसात में, स्कूल की छत भी ठीक नहीं होती है, बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं होती। बच्चों को देखा तो कई बच्चे ऐसे हैं कि जो 7वीं 8वीं तक वो पहुंच गए तो वो ठीक से पढ़ना भी नहीं जानते हैं। ये होता है। मिड डे का है तो अब ऐसा है कि सरकार जो नियम चलाए हुए है, लागू किए हैं वो खाने मिड डे वाला, तो कई बच्चों को देखा मैंने कि 1-1 2-2 घंटे वो उसमें खाने में भी लगा देते हैं। तो इसमें तो थोड़ा सा सरकार को शिक्षा का स्तर भी नीचे गिरा हुआ है। उसमें शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से गिरा हुआ है, उसमें सुधार होना चाहिए। सर, साथ में ही देखा जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किस प्रकार संचालित हो रही हैं? क्योंकि कई बार मध्य प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में ये एक समस्याएं सुनने को मिलती हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो उपलब्ध नहीं रहते हैं, और जो उपलब्ध होते हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे बैठते हैं, जिसमें वो मोटी रकम चार्ज करते हैं। जी हाँ, होता है, ये बिल्कुल सही सुना है आपने। क्या है कि अब जैसे सरकारी अस्पताल में जाते हैं लोग तो वहाँ देखा कि भर्ती हुआ तो दवाई जो 1-2 दिन की दवाई ली उसमें ठीक नहीं होता। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में है और पूरे मध्य प्रदेश की एक बड़ी समस्या है, जिसके बारे में चर्चाएं कम सुनने को मिलती हैं, कि रोडों पर अन्ना जानवर यूं ही घूमते रहते हैं, जिसके कारण कई बार हादसे भी हो जाते हैं, जिसमें मनुष्य जान को क्षति तो पहुंचती है, साथ ही साथ जो गोवंश है उनकी जान को भी क्षति पहुंचती है। तो सर, जब गौशालाओं का निर्माण हो चुका है तो आज वो अच्छे से संचालित क्यों नहीं हो रही हैं? ये तो फिर अगर गौशाला का संचालन तो हो चुका है तो फिर तो ये भ्रष्टाचार माने जाएगा जी। अगर शासन द्वारा अगर कोई भी चीज़ संचालित हो जाती है, गौशाला की संचालित हो जाती है, बन जाती है, तो फिर अगर वो ठीक तरह से काम नहीं करती, इसका मतलब ये भ्रष्टाचार हुआ है। ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, शासन प्रशासन में रहने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को रोका जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनमानस का तो नुकसान होता ही है, जानवरों को, पशुओं का होता साथ में आम जनता का नुकसान होता है, उसमें हानि पहुंचती है। तो ये तो होना चाहिए। सर, आज की तारीख का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। बेरोजगारी की समस्या का निदान करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जी, मैं तो ये प्रयास करूँगा कि बेरोजगारी के लिए जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं जो
कुछ कम पढ़े लिखे होते, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है और वे बेरोज़गार रहते हैं, उनकी व्यवस्था तो होनी चाहिए किसी न किसी तरीके से। शासन के पास में बहुत सुविधाएं होती हैं, बहुत सारी योजना होती हैं जो बेरोज़गारों को नहीं मिल पाती। वहाँ ऊपर से नियम चालू होते जो नीचे तबके तक नहीं पहुँच पाते। उसके लिए तो मैं करूँगा, अगर मेरे को अवसर मिलता है या जनता आशीर्वाद देती है तो मैं इस विशेष रूप से ध्यान दूँगा। सर, हमारा ये मानना है कि सरकार द्वारा योजनाएं तो काफ़ी अच्छी बनाई जाती हैं, जी लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव के कारण जी ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में उनका लाभ जनता को मिल नहीं पाता। जी हाँ, तो उसके लिए तो ये फिर ये प्रतिनिधियों का दायित्व बनता है जी सर। भाई कि ये अगर शासन कोई भी योजना निकालती है और ये हर बार भारत सरकार अपनी हर बार 5 साल में चुनाव करवाती है, बदलते हैं प्रतिनिधि, तो ये उनका दायित्व होता है कि जो ऊपर से अगर शासन नियम लाती है तो जो नीचे तबके के लोग हैं जिनको जानकारी का अभाव है उनको प्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि उनको भेजना चाहिए वो जानकारी। सर, जैसे कि आपने बताया था कि भ्रष्टाचार के कारण गौशालाओं का अच्छे से संचालन नहीं हो पा रहा है, और सर कई बार सुनने को भी ये मिलता है कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है मध्य प्रदेश में। जी किसी आम व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को जब अपना कोई सरकारी काम कराना पड़ता है, मामूली सा काम कराना पड़ता है, तब भी उसे सरकारी दफ्तरों में सरकारी अफसरों द्वारा घूस मांगी जाती है। जो सरकारी अफसर हैं वो अपनी कर्तव्य के लिए भी अपनी जेब गर्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो ठेके होते हैं वो 50% कमीशन के ऊपर होते हैं, जिसमें खुद सरकार भी ये मानती है कि वो अगर ऊपर से 100 रुपये भेजती है अगर किसी व्यक्ति को, तो उसको सिर्फ 20 रुपये मिल पाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें कमीशन में कट जाती हैं। जी, इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जनता का जागरूक होना। जी, अगर जनता जागरूक होगी तो इन चीज़ में रोकथाम लगाई सकती है, और जनता जागरूक होने के लिए शिक्षा भी चाहिए। शिक्षित होगा, जागरूकता होगा तो इस पर रोक लगाई जा सकती है, और जो भ्रष्टाचारी होती है उसमें कमी भी आ सकती है। आपका कहने का मतलब है कि जो शिक्षा है वो प्राथमिकता है। क्योंकि अगर शिक्षा हासिल कर लेगा कोई व्यक्ति तो वो सारी समस्याओं से निदान पा सकता है। सर, जैसे कि आपसे कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में चर्चाएं करी, तो सर जो वर्तमान के विधायक हैं तो उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया इन समस्याओं का निदान करने के लिए? देखिए, धरातल पे तो नहीं दिख रहा है उनने किया है नहीं किया है, लेकिन मैं तो जहाँ जहाँ जाता हूँ, जनता से संपर्क करता हूँ, तो मेरे को कहीं नहीं मिला कि वर्तमान विधायक के द्वारा किसी को नौकरी दिलाई गई हो, किसी को मतलब पढ़ाई का व्यवस्था बनाई हो, कहीं ये किया हो। मेरे को तो कोई नहीं बताता है, और न सुनने को मिलती है ये बात। सर, आने वाले चुनाव में आपके कौन कौन से मुख्य मुद्दे होने वाले हैं जिस पर आप विकास का काम कराना चाहते हैं? पहले तो ये है कि आप देखिए कि जैसे ये सड़कें बनी हुई हैं तो बरसात में लोग निकल नहीं पाते। मैं बहुत से गांव में जाता हूं कि जो अभी सूखा है तो सूखे में तो निकल जाते, लेकिन बरसात में तो जाना भी बहुत है। पहला मुद्दा तो ये होगा कि ये जो ग्रामीण क्षेत्रों की गली गलियारे होते हैं वहाँ कहीं नाली नहीं है, कहीं सीसी नहीं है, कहीं ये है, कहीं खंबा टूटा हुआ है, तो बरसात में बहुत ही रिस्की होता है कि एक तार टूट गया और वहाँ से रास्ता भी ठीक से नहीं है, तो ये होगी। और दूसरा कि मैं ये कोशिश करूँगा कि जैसे बेरोज़गार लोग जाते, कई बार ऐसा होता है कि बाहर जाते तो कोई के साथ में दुर्घटना भी हो जाती है काम करते करते हुआ, तो उनको कोशिश करूँगा कि यहीं पर रोज़गार उनको प्राप्त किया जा सके, उनको मुहैया कराया जा सके। जी सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र पथरिया की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जनता बहुत समझदार है, जनता को समझना चाहिए। जो भारत सरकार हर 5 साल में चुनाव करवाती है वो इसलिए करवाती है कि अगर आप चुने हुए प्रतिनिधि से असंतुष्ट हैं या बदलाव करना चाहते हैं तो चुनाव आयोग ये चुनाव भारत सरकार करवाती है। तो मैं तो ये कहूँगा जनता से कि आप अपने भाईचारे के सहित, सद्भावना के सहित चुनाव आयोग का साथ दें, शासन का साथ दें, भाईचारे के साथ मतदान करवाएं, और भाईचारा हमेशा आगे चुनाव तो की डेट निकलने के बाद में निकल जाता है, लेकिन भाईचारा बना रहे। मैं तो ये जनता के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के जी लिए। नमस्कार।